वृंदावन में आज भी गोपाल जी का मंदिर है, पर वो मूर्तिहीन क्यों है? आज मैं आपको सुनाऊंगी वृंदावन की ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनकर आपके आंसू निकल आएंगे। बात बहुत पहले की है। उड़ीसा के विद्यानगर गांव में एक धनी बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। एक बार उसकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। अपनी देखभाल के लिए वह गांव के एक गरीब ब्राह्मण के लड़के को साथ लेकर चल पड़ा। वे दोनों गया, वाराणसी, प्रयाग आदि तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन पहुंचे। रास्ते भर में उस लड़के ने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न था। वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करने के बाद तो उसे और भी संतोष हुआ। वह लड़के से बोला, बेटा, तुमने मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया और सारे तीर्थ करा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह मैं तुमसे करा दूं। इससे मेरा बहुत उपकार है और बदला चुक जाएगा। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, दादा, मैंने विवाह के लिए आपकी सेवा नहीं की है। आप भगवान के भक्त हैं। आपकी सेवा से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, यही सोचकर मैंने आपकी सेवा की है। और फिर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ हो भी कैसे सकता है? आप धनी आदमी और मैं ठहरा भूखा नंगा। पर ब्राह्मण है ना? वह बोला, नहीं, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान है। मैं आपका संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। मैं गोपाल जी के आगे वचन देता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करा दूंगा। इधर बूढ़े ब्राह्मण के घर वालों को जब इस बात का पता चला कि वह अपनी सुंदर सी गुणवती पुत्री का विवाह एक कंगाल के साथ करने जा रहे हैं, तो वे सब बौखला गए। सब के सब उन्हें लाख ताने देने लगे, खूब समझाने लगे कि ये आप क्या कर रहे हो? अपनी इतनी सुंदर गुणवती पुत्री का विवाह एक कंगाल के साथ कर रहे हो। पर वो नहीं माने। किंतु लोग ना जाने, किसी ने कहा मैं जहर खा लूंगा, किसी ने कहा मैं घर छोड़कर चलूं जाऊंगा, पर मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं होने दूंगा। जाने की धमकी दी। ब्राह्मण बड़ी दुविधा में था। बेचारा क्या करता? वचन जो दिया था और वो उसका तो मत था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर अचानक लड़का एक दिन ब्राह्मण की बात को याद करके उसके घर आ गया। घर वालों ने क्या किया कि ले जाकर उसे लाठी ले लेकर उसके ऊपर दौड़े। बेचारा डर कर भाग गया और कोई चारा ना था। अब पंचायत बैठाई। पंचायत में घर वालों को बुलाया। वह लड़का भी आया। बिल्कुल झूठा है, इसकी नीयत बिगड़ी गई है। सब लोग कहने लगे कि इसकी नीयत बिगड़ गई है। भला ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम अपनी बहन बेटी का विवाह ऐसे कंगाल के साथ कर दें? और यदि यह सच्चा है तो बताएं कि विवाह की बात किसके सामने हुई थी? कोई गवाह तो लाएं। युवक भोला वाला था। गवाही की बात सुनकर प्रशंसा से बोला, गवाह दादा से ही पूछ लो। क्यों दादा? गोपाल के आगे वचन दिया था ना, मैं उन्हीं को लेकर आऊंगा। वे भी सारी बातों के साक्षी हैं। पंचों ने भी बात मान ली। बूढ़ा ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु किसी तरह मेरी बात रख लीजिए। लड़के को विशेष दुख इस बात का था कि एक तो बूढ़े आदमी का वचन जा रहा है, दूसरे वह स्वयं लोगों की नियत में, लोगों की निगाहों में गिर रहा है। वह सीधा वृंदावन पहुंचा और सरल मन से गोपाल जी के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, गोपाल जी, आपको मेरे साथ साक्षी देने चलना पड़ेगा। बूढ़े दद्दा ने आपको साक्षी बनाकर कहा था कि वे अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे। आप ना चलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान तो सरल स्वभाव और प्रेम की भूखे हैं। वह पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा उठी, होंठ हिल उठे। गोपाल बोले, भला ऐसा भी होता है? मूर्ति कहीं चलती है? तुम पहुंचो, सबको इकट्ठा करो, मैं गवाही दे दूंगा। लड़का भी पक्का था। बोला, मूर्ति चल नहीं सकती तो गवाह क्यों बने हो? मूर्ति चल नहीं सकती तो आप गवाह क्यों बने हो? मना कर देते। अब तो कदापि नहीं छोड़ूंगा। गोपाल हार गए। बोले, अच्छा बाबा, चलूंगा। तुम आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और देखो मुड़कर मत देखना मैं वहीं रुक जाऊंगा अगर तुमने मुड़कर देखा। गोपाल बोले, किंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हैं? लड़की ने पूछा। मेरे नुपुर की आवाज सुनते रहना। गोपाल ने उत्तर दिया कि मेरे नुपुर की आवाज सुनते रहना। उसे आवश्यकता थी, शर्त मनवानी पड़ी।
वह चल पड़ा। गोपाल की मूर्ति भी चल पड़ी। नुपुर ध्वनि बराबर होती रही। लड़के को विश्वास हो गया कि वो गवाह धोखा नहीं दे रहा है। विद्यानगर थोड़ी दूर रह गया था। लड़की ने सोचा, अब एक बार पीछे मुड़कर देख लूं। यह गोपाल रुक भी जाएंगे तो हानि नहीं, गांव पास है, जाकर सबको बुला लाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने ज्यों ही पीछे देखा कि गोपाल मुस्कुराकर जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। लड़का हर्षपूर्वक दौड़ गया। गांव में धूम मच गई कि गोपाल जी आए हैं, गवाह देने आए हैं। सारा गांव उमड़ पड़ा। गोपाल ने साक्षी दी कि लड़के की बात सही है, उसका व्यवहार हो गया। अब भी दोनों बूढ़ा ब्राह्मण नवयुवक वहीं प्रेम से गोपाल की सेवा करने लगे। राजा ने गोपाल जी का एक मंदिर बनवा दिया। रानी सोचने लगी कि गोपाल जी की नाक सीधी होती तो अपना कीमती मोती उन्हें पहना देती, गोपाल और भी सुंदर लगते। उसी दिन रात को स्वप्न में गोपाल जी ने रानी से कहा, ध्यान से देखो, मेरी माँ ने बचपन में ही मेरी नाक छिदवा दी थी, छेद अभी भी है। रानी की इच्छा पूरी हुई। यही पूरी जिले का परम प्रसिद्ध राजा है साक्षी गोपाल मंदिर है। वृंदावन में वह मंदिर गोपाल मूर्तिहीन है, किंतु नगर पालिका घंटाघर और गोपीनाथ बाजार की बीच सड़क के किनारे बना वह स्थान आज भी उस अद्भुत गवाही की बात याद दिलाता है। श्रद्धालु भक्त वहां से बिना सिर झुकाए नहीं जाते। आज भी वृंदावन में गोपाल मंदिर है, पर वो मूर्तिहीन है। वहाँ के लोग आज भी वहाँ पर सिर झुकाए नहीं जाते, उसके दर्शन जरूर करते हैं। राधे राधे।